पिछले 529 दिनों से शिमला में प्रदर्शन कर रहे दृष्टिबाधित अब सचिवालय के नजदीक अपनी मांगों को लेकर डेरा डाले हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से विभिन्न विभागों में दृष्टिबाधितों के खाली पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 6 दिनों से सचिवालय के बाहर बैठे हैं और प्रदर्शन करते हुए उन्हें 529 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुध नहीं ले रहा है। दृष्टिबाधित राजेश ठाकुर ने कहा कि वे शिमला में 529 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी उनकी सुध लेने नहीं आ रहा है। बीते दिनों जब सचिवालय के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया तो एक साथी को धक्का लगा और वो नीचे गिर गया, जिससे उसकी टांग टूट गई। वहीं एक महिला को भी धक्का लगने से बाजू में चोटें आई हैं। दृष्टिबाधित राजेश ठाकुर ने कहा कि संघ की ओर से प्रदेश सरकार से विभिन्न विभागों में दृष्टिबाधितों के लिए जो 4% कोटा रखा गया है उसे जल्द भरने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से मात्र आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, देश दुनिया को मालूम है, जो हमारा धरना चल रहा है ये हमारे अधिकारों को लेकर चल रहा है। जो हमारे अधिकारों के तहत, कानून के तहत जो हमारी 4% कोटा के हिसाब से हमारे बैकलॉग पद काफी विभागों में खाली पड़े, उसके लेकर हमारा ये आंदोलन चल रहा है। और सरकार के साथ 529 दिन आंदोलनरत हो गई। हमें ना हमारे बैकलॉग का कोटा दिया जा रहा है, ना हमारी पेंशन में बढ़ोतरी दी जा रही है, ना हमारी किसी भी तरह की मतलब कोई भी डिमांड हमारी पूरी नहीं हो रही है। जैसा आपको मालूम है, 27 तारीख के दिन हमने एक चक्का जाम किया था। उस चक्का जाम में एक हमारे साथी जो दयावन जी है वो पूरी तरह से घायल हो गए। उनको भी पुलिस वाले ने धक्का दे दिया था और वो अभी गंभीर रूप से घायल है, लेकिन प्रशासन वहाँ उनकी इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ अटेंडेंट पूरी तरह से नहीं दे रहे। हम प्रशासन से चाहते हैं कि वो उनको पूरी तरह से अटेंडेंट दे, 2 पुलिस वाले कंटिन्यू वहाँ रखे। यहाँ से संगठन से उनसे कोई भी आदमी मिलने नहीं जाता है। अगर हम उनसे मिलने जाते हैं, डॉक्टर ये कह के बात कर देते कि इनकी हड्डियों में कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर इनका इलाज अमेरिका में भी नहीं हो सकता है। इस तरह की बातें करते हैं। अगर डॉक्टर उनका प्रॉपर तरीके से इलाज करे, अच्छे ढंग से इलाज करे, उनको प्रॉपर तरीके से अटेंडेंस दे दे, तो समाज का कोई भी, हमारे समाज का कोई भी इंसान वहाँ से उनसे मिलने नहीं जाएंगे। जब वो पूरी तरह ठीक होंगे तभी उनसे मिलने जाएंगे। और प्रशासन से हम ये भी मांग करते हैं कि आप हमारी जो बैकलॉग का कोटा है उसको भर्ती मेले के थ्रू दिया जाए, और जो हमारे घायल हुए साथी है उनकी जो मिसेज है वो मेरी रियल सिस्टर है, उन दोनों को सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, ताकि वो अपनी जिंदगी आगे शुरू कर सके। और उसके बाद जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ संघर्षशील है उनको भी बैकलॉग का कोटे के आधार पे भर्ती मेला दिया जाए। अन्यथा ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि हम उनसे बड़ा अधिकार मांग रहे हैं। प्रशासन से कोई भीख से मांग नहीं रहे हैं। ये सरकार ऐसा ही चाहती है कि ये एक एक कटोरा हाथ में ले ले, हर चौक में बैठ जाए, ताकि भीख से इनका घर चल पाए। हम भीख से अपना घर नहीं चलाना चाहते हैं। हमारा जो अधिकार है उसके तहत हम ईमानदारी की रोटी कमाना चाहते हैं, ताकि हमारा परिवार भी आगे अच्छे जाए। मंत्री को ही बच्चों का हक ये नहीं है कि रोजगार पाए, उनके लिए तो ऐसे नौकरियां मिल जाती है। आज शाम को नोटिफिकेशन जारी, कल सुबह ज्वाइनिंग लेटर जारी। जो 5 साल से कम से कम 529 दिनों से अपने अधिकारियों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके ऊपर किसी की कोई सोच नहीं। 4 बार हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने भी झूठे आश्वासन दिए। वेलफेयर अधिकारियों से मिले, उन्होंने भी झूठे आश्वासन दिए। जब वेलफेयर अधिकारी के साथ हमारी मीटिंग होती है, वो पुराना डाटा हमारे को दिखा लेते हैं, कहते हैं हमने तो 65 दृष्टिबाधित को नौकरी दी है। कहाँ है वो 65 लोग? वो 65 लोग तो यही है, हमारे को क्यों नहीं नौकरी मिली? क्या फिर बोलते आप पढ़े लिखे नहीं? क्यों नहीं पढ़े लिखे? हम अच्छे एजुकेटेड बंदे हैं सारे, जितने भी भाई बहन हैं। मैं सरकार के प्रशासन और अधिकारियों से यही चाहता हूं कि वो हमसे घृणा करने छोड़ दे, वो हमें बिना किसी भेदभाव से हमारे अधिकार दे दे। इससे ज्यादा हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।